तुझ में ही मैं रम जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे कदमों पर चल पाऊं, परमेष्टि मैं मिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी बीच भंवर में नैया है, बस तू ही एक खिवैया है। लाखों को तार दिया तुमने, तेरे हाथ में मेरी नैया है। आपस में प्रीति प्रेम रहे प्रभु, तुम तो प्रेम की मूरत हो। मन में करुणा के दीप जले प्रभु, ऐसी सबकी सीरत हो। हाय मेरे मन को मैं समझाऊं, तुझ में ही मैं रम जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे चरणों में झुक जाऊं, तुझ में ही मैं मिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बोलिए 108वें साक्षी सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। नमोलोहे सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव साक्ष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। थोड़ा सा दर्श मिला है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा दर्श मिला है, थोड़ा है बाकी। हम तो पूछेंगे तुम्हें हो, हम तो पूछेंगे तुम्हें जब तलक जान है बाकी। थोड़ा सा दर्श मिला है, थोड़ा है बाकी। तेरे दर पर आकर मैंने अभी ये है जाना, धर्म है सच्चा साथी, धर्म अपने संग जाना। तेरे दर पर आकर मैंने अभी ये है जाना, धर्म है सच्चा साथी, धर्म अपने संग जाना। मुझको चाहे ये ज़माना, मगर मैं तुमको चाहूँ। छोड़ कर सारी दुनिया चरणों में तेरे आऊँ। मुझको चाहे ये ज़माना, मगर मैं तुमको चाहूँ। छोड़ कर सारी दुनिया चरणों में तेरे आऊँ। मुझको दे दे तू शरण हो, मुझको दे दे तू शरण। भक्त की ये दुआ है, थोड़ा सा दर्श मिला है, थोड़ा है बाकी। आस्था का ये दीपक अपने मन में जगा कर आऊँगा तेरे दर पर, प्रीत तुमसे लगा कर। आस्था का ये दीपक अपने दिल में जगा कर आऊँगा तेरे दर पर, प्रीत तुमसे लगा कर। मुझको दे दे तू शरण हो, मुझको दे दे तू शरण। भक्ति की ये दुआ है, थोड़ा सा दर्श मिला है, थोड़ा है बाकी। सभी को जय जिनेंद्र। तब सिद्धे नय सिद्धे, संयम सिद्धे चरित्र से देया। नाणम निदर्शनम मेया, सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं
सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादे पद्मांशुकेसरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रयमङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, देवाधिदेव खजाना श्री चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवानी की, देवाधिदेव खजाना श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी आचार्य अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसामयी जैन धर्म की, वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी भव्य जीवों का कल्याण करे, सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीवन रेड की घड़ी की भांति निरंतर चलते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है। गाड़ी में लगे चक्के के भांति ये हमारा जीवन निरंतर चलते जा रहा है। इस जीवन में हमने बहुत से कार्य किए हैं, पर उन कार्यों का हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। हमने अपने अंदर कैसे संस्कारों को डाला है, वे संस्कार ही हमारे जीवन का और हमारे भविष्य का निर्णय करेंगे। इसलिए आज चूंकि यहाँ पर स्कूल के बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, बच्चों आप लोग क्या मनाने आए हो आज? आप लोग यहाँ क्या मनाने आए हो? आपको मालूम है स्वतंत्रता दिवस का अर्थ क्या होता है? मालूम है आपको स्वतंत्रता दिवस का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? आज के दिन क्या हुआ था? भारत देश आजाद हुआ था। किन से? हाँ, अंग्रेजों से। दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश के ऊपर बहुत पहले कब्जा कर लिया था। दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। और आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त 1947 को हमारे बड़े बड़े महान योद्धा, बड़े बड़े हमारे वीर पुरुष हुए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके और आप लोगों को सुरक्षित किया है। इसलिए हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व होता है। संस्कार ही होते हैं। अब बच्चे सभी ये झंडा हिलाना अभी थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। सुनो, हम क्यों यहाँ बैठे हैं, समझो इस बात के लिए। अब आप, हम आज यहाँ सब लोग क्यों एकत्रित हुए, क्यों इकट्ठे हुए हैं, इस बात को समझ कब पाओगे? चंचलता करोगे
हिलाओगे झंडों को तो फिर सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, इसलिए हिलाना नहीं है। झंडे को अच्छे से संभाल के रखो और सुनो महाराज आपसे क्या बोल रहे हैं। तो हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये संस्कार ही होते हैं हमें जो कि ऊपर उठा देते हैं, और हमारे संस्कार ही होते हैं जो हमें नीचे गिरा देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी देखी सभी ने? मिट्टी मिट्टी खेत की मिट्टी सभी ने देखी क्या? कैसी होती है? खेत की मिट्टी सभी ने देखी ना? उस खेत की मिट्टी को पानी से गीला कर दो, जवाब देना आप लोग, ठीक है? मैं पूछ रहा हूं आपसे। खेत की मिट्टी को आपने पानी से गीला कर दिया, और जब गीला किया तो वो नरम हो गई। अब उस गीली मिट्टी से आप क्या बना सकते हो? खेल खिलौने बना सकते हो क्या? गीली मिट्टी हो गई, उस गीली मिट्टी से आप कुछ खिलौने बना सकते हो कि नहीं बना सकते? हम लोग जब बचपन में छोटे बच्चे थे ना, तो हम लोग तो खेत चले जाते थे, गांव में जब रहते थे तब, तो खेत पे कुछ नहीं, मिट्टी उठाई, उसमें पानी डाला, थोड़ी देर में गीली हो गई, फिर उसके ट्रैक्टर ट्राली बना लिया, घोड़ा बना लिया, बैलगाड़ी बना ली, फिर उससे खेलते थे। अब आप लोगों के भाग्य में ही नहीं है, अम्मा पप्पा ने मोबाइल पकड़ा दिया, अब आपको पता नहीं लगता कि ऐसे भी गेम्स होते हैं जो आप स्वयं अपने हाथ से बना सकते हैं और स्वयं खेल सकते हैं। मोबाइल ने आपकी बुद्धि को खराब कर दिया। पहले हमारे छोटे छोटे से बच्चे, हम लोग जब छोटे बच्चे थे उस समय क्या करते थे मालूम है? मिट्टी को गीला कर लेते थे, मिट्टी को गीला करके उससे ठोक पीट के खूब सारे बैलगाड़ी बना लेते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली बना लेते थे, और भी बहुत सारे आइटम बना लेते थे, चौकी बेलना बना लेते थे। तो बच्चे बच्चियाँ मिलके आपस में रोटी बेलना खेलते थे, बच्चियाँ रोटी बनाती थी, हम भोजन करते थे। तो खेल खेल में हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख जाते थे। खेल खेल में ये बच्चे रोटी बनाना सीख जाते थे, खेल खेल में बच्चे अपना दिमाग का उपयोग करना सीख जाते थे। अब आप लोग क्या खेल रहे हो गेम में? मोबाइल में हंटिंग गेम खेलते हो आप लोग, शूटिंग गेम्स खेलते हो आप लोग, पबजी, और कौन से होता है? पबजी और फ्री फायर, और भी कोई सा होता है? आप जो हंटिंग गेम्स खेल रहे हो, सुनो ना, आप लोग जो हंटिंग गेम्स खेल रहे हो उससे आप क्या सीख रहे हो? किसी को शूट करना, किसी को डंडे से मारना, किसी को गोली से मारना। ये बार 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 जब आपको, अब देखो हम देखते हैं बच्चों को, तो क्या करते हो आप लोग? जैसे कोई बच्चा आपका दोस्त आया और जैसे ही आपके सामने आएगा आप करोगे ढिशका, ऐसा करते हो ना? नहीं करते? करते हो आप लोग ऐसा? क्यों ऐसा क्यों करते हो आप लोग? क्योंकि आपके मस्तिष्क में वो फ्री फायर और वो पबजी गेम ने इतना घर कर लिया है कि अब आपको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप ऑटोमेटिक आपका हाथ उठ जाता है और ऐसा पिस्टल की तरह आपका हाथ बन जाता है, शूट करने लग जाते हो। इसमें आपको पाप लगता है, मालूम है आपको? ये हिंसा हो गई। आपने जीव को मारने का भाव कर लिया, आपने एक जीव की हत्या करने का भाव कर लिया। मैं आपसे बोलता हूँ, आपके बाजू में ये बच्चा बैठा है, आपसे मैं बोलता हूँ, आपके बाजू में बच्चा बैठा है, इसको आप गोली मार दो, मार दोगे क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, मार दोगे इसको गोली? शूट कर दोगे इसको? नहीं करोगे ना? क्यों? आपका मित्र है, आपका दोस्त है। पर वो मोबाइल में आप किसी को भी शूट कर देते हो, तो आपने एक मनुष्य को गोली मार दी अपने भावों से। वो तो मोबाइल है, उसमें तो नहीं मारी, और उसमें तो पिक्चर्स हैं, लेकिन भावों से आपने एक व्यक्ति को शूट कर दिया, पंच इंद्रिय जीव का आपने हत्या कर दी, हिंसा कर दी। अब बताओ, यदि कोई व्यक्ति की आपने हत्या कर दी, पुलिस आपको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? जोर से बोलो ना, पकड़ेगी ना? यदि आपने किसी को शूट कर दिया, गोली मार दी, या खूब डंडे से उसका सर फोड़ दिया, तो आपको पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? ऐसे ही आपने जो शूट किया है मोबाइल में, उसमें पिक्चर शूट हुआ है, पिक्चर को शूट किया है, पुलिस तो नहीं पकड़ेगी, लेकिन आपका पाप कर्म आपको पकड़ लेगा। जैसे ही आपने किसी को शूट किया, आपको पाप कर्म ने पकड़ लिया और पाप का बंध हो गया।
फिर वही पाप का बंध भविष्य में कभी उदय में आएगा, वह आपको ले जा करके कहाँ, नरक गति में पटक देगा, वह आपको त्रिंच बना देगा। तो फिर श्वान की तरह कहाँ, नरकों में बहुत दुख होते हैं। एक नारकी दूसरे नारकी को काट काट के फेंक देते हैं, गरम तेल में कढ़ाइयों में तल देते हैं, गरम गरम खम्भों से ऐसे पकड़ के कस के बांध देते हैं। बहुत कष्ट होता है। क्यों? आपने किसी को शूट किया ना, उससे पाप का बंद हो गया। अब वो नार की याद दिलाते हैं, देखो तुम गेम खेल रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें शूट करना, अब हम तुमको शूट करेंगे। तुम समझो कि उस व्यक्ति को शूट करने में कितनी पीड़ा हो रही थी, उसको आप मार रहे थे, उसको कितनी पीड़ा हो रही थी। ये हिंसा नाम का पाप है। गांधी जी ने क्या बोला? अहिंसा। गांधी जी ने नहीं बोला, ये भगवान महावीर ने कहा था कि कोई जीव अहिंसा से जिएंगे तो सुख से रहेंगे, स्वयं भी सुख से रहेंगे और दूसरे भी सुख से रहेंगे। पर तुम किसी की हिंसा करोगे तो तुम्हें भी कष्ट होगा और दूसरे को भी कष्ट होगा। उसी सिद्धांत को गांधी जी ने आप लोगों को बताया कि हमें कैसे जीना चाहिए, अहिंसा से जीना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। तो अब किसी की हिंसा करोगे क्या? किसी को मारोगे क्या? अब जब किसी को मार नहीं सकते तो फिर आप पबजी भी नहीं खेल सकते, क्योंकि पबजी में तो आपको शूट करना पड़ता है, डंडे से मारना पड़ता है। इसलिए आज से सब बच्चों का पबजी खेलने का त्याग बंद ना, पक्का? कौन कौन बच्चे आज से पबजी का त्याग कर रहे हैं, नहीं खेलेंगे आज से पबजी गेम? और वो हंटिंग कोई भी गेम होगा, चाहे जानवरों को मारने वाला हो चाहे इंसानों को मारने वाला हो। कौन कौन बच्चे हाथ उठा के नियम ले रहे हैं कि आज से हिंसा का कोई भी गेम नहीं खेलेंगे? आप लोग खेलोगे? आपको नरक जाना है तो फिर हाथ उठाओ। आपसे नहीं खेलना बेटा, क्योंकि इतना छोटा सा नियम लेने से, इतना छोटा सा नियम लेने से जीवों की तो रक्षा होगी, आपकी भी रक्षा होगी। आपकी रक्षा कैसे होगी? आप हंटिंग नहीं करोगे तो आपके भाव अच्छे बने रहेंगे, आपका परिणाम अच्छा बना रहेगा, आपको क्रूर भाव उत्पन्न नहीं होंगे। अच्छा, मैं आपको बोल रहा था, मिट्टी होती है ना, मिट्टी, मिट्टी के आप खिलौने बना सकते हो, मिट्टी के खिलौने बना सकते हो ना। तो ये हमारी बच्चियां तवा बना सकती, मिट्टी का क्या बना सकते हो? और वो कुल्हड़, कप जिससे चाय पीते हैं अपन, खेल खेल के लिए बना सकते हो ना। और एक लोटा, कलश बना सकते हो, उसी गीली मिट्टी से बना सकते हो। उस कलश को लेकर के दोनों काम हो सकते हैं। आपने चाहा तो उसी से एक कलश बना लिया जो कि सिर के ऊपर रख करके, अब क्या करते हो, घट यात्रा निकलती है ना, मंगल यात्रा निकलती है, तो कलश कहाँ रखते हैं आप लोग? सिर के ऊपर रखते हो। उसी मिट्टी से आप ईंट बना सकते हो। बना सकते हो क्या ईंट? ईंट बना सकते हो ना मिट्टी से। वही ईंट आपने कहाँ लगा दी? संडासे में लगा दी। मिट्टी वही है कि नहीं? मिट्टी वही है कि नहीं? उसी मिट्टी से, आधी मिट्टी से आपने एक कलश बना लिया, उसको सर पे लेके और घट यात्रा में जा रहे हो। भगवान की यात्रा निकलती है ना, तो कलश लेके चलते हो ना आप लोग, बच्चियाँ लेके चलती हैं, मांगलिक होता है। और उसी का कहाँ बना लिया आपने? ईंट बना ली। तो कहाँ लग गई वो? संडासे में लग गई। उसी मिट्टी को संस्कार दे के कलश बनाया तो सर पे आ गया, और उसी मिट्टी को कलश बना, ईंट बना करके कहाँ लगा दिया? संडासे में लगा दिया। तो उसके ऊपर लोग बैठ करके मल छोड़ रहे हैं, पुट्टी करने जा रहे हैं। पुट्टी करने जाते हो ना, तो ईंट पे बैठते हो का नहीं? अब जिनके टॉयलेट्स बनी हुई हैं उनको सीट्स बनी हैं, उनमें सीट में भी दो पैर बने होते कि नहीं बने होते? तो उसी मिट्टी से कलश बन सकता था, उसी मिट्टी से टॉयलेट का, सीट का दो पैर बन गए। ये काय का कमाल हो गया? ये आदमी, जिस व्यक्ति ने उस मिट्टी का उपयोग किया उसका कमाल हो गया। अभी बच्चे, आप लोग मालूम क्या है? आप लोग वैसे ही गीली मिट्टी हो। आप लोग क्या हो? अभी गीली मिट्टी जैसे हो। आपको ये टीचर्स, माता पिता, आपकी कॉलोनी के अच्छे लोग आपको अच्छे संस्कार दे देंगे, आपको व्यसनों से बचा लेंगे, बुरी आदतों से बचा लेंगे। तो आप क्या बन जाओगे? गुड बॉय हो जाओगे। और गुड बॉय होकर के फिर बड़े होकर के देश के सिपाही बन सकते हो। अभी कोई लोग यूनिफॉर्म पहने हुए थे, कहाँ शायद अंदर बैठे हैं वो लोग, कुछ लोग
देश के सिपाहियों की यूनिफॉर्म पहने। एक बच्चा गांधी जी बन के आया था। आप गांधी जी क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि उनने अच्छा काम किया। आपको मालूम है गांधी जी ने जब बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, यानी सीए की पढ़ाई करने के लिए, सीए नहीं वकील की पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए जब वो इंग्लैंड जा रहे थे पढ़ने के लिए, तब उनकी माँ ने, आपको मालूम है क्या नियम दिए थे? 3 मालूम है क्या नियम दिए थे? कौन बताएगा? जो बच्चा बताएगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। चलो बता, क्या नियम दिए थे? किसी को नहीं पता? जब गांधी जी पढ़ाई करने जा रहे थे इंग्लैंड, तो उनकी माँ ने उनको नियम दिए थे कि तू पढ़ाई करने तो जा रहा है, मैं तुझे बाधा उत्पन्न नहीं करूंगी, विघ्न उत्पन्न नहीं करूंगी, लेकिन मुझे तू 3 नियम दे के जा। वो 3 नियम क्या थे? सबसे पहले उन्होंने कहा था आप मांस का सेवन नहीं करोगे। क्या नियम बोला था? जोर से बोलो ना। नाश्ता वास्ता नहीं करा क्या आप लोगों ने? किया क्या? तो जोर से बोलो ना। किसने कहा था? गांधी जी ने नहीं, गांधी जी की मां ने गांधी जी से कहा था आप मांस का सेवन नहीं करोगे, क्योंकि विदेश में लोग मांस खाते हैं, आप वहां जाकर बिगड़ गए, और बिगड़ गए तो फिर हमारे देश की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारे यहाँ मांस नहीं खाया जाता, हमारे यहाँ अंडे नहीं खाए जाते, हमारे यहाँ शराब नहीं पी जाती, हमारे यहाँ जीवों के टुकड़े टुकड़े करके उनको फेंका नहीं जाता। हम दयालु जीव हैं, दया से भरे हुए लोग हैं हम लोग, और ऐसा करने में बहुत पाप लगेगा, किसी जीव की हिंसा हो जाएगी। तो आप मांस का सेवन करेंगे क्या? तो जब गांधी जी मांस नहीं खाते थे तो आप लोग खाओगे क्या? हाँ कि ना? हाँ कि न? नहीं? तो हाथ उठा के बोलो कौन कौन लोग हैं मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे गांधी जी मांस नहीं खाते थे, हमारे रामचंद्र जी भगवान जी मांस नहीं खाते थे, हमारे भगवान महावीर स्वामी जी मांस नहीं खाते थे। दूसरा नियम, हाथ नीचे कर लो। दूसरा नियम गांधी जी की माने गांधी जी से क्या लिया था? संकल्प कराया था उनको, आप शराब नहीं पिएंगे। क्या बोला था? आप शराब का पान नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि शराब पी करके व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, नशे में धुत हो जाता है, फिर उसको कुछ भी होश नहीं रहता है, कुछ भी पता नहीं रहता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अपनी माँ को ही मारने लग जाता है, अपनी पत्नी को ही पीटने लग जाता है, अपने घर वालों से झगड़ने लग जाता है, कभी पड़ोसियों से झगड़ने। कभी तो ऐसा देखा कि जो शराब पी के लोग आते हैं वो नाली के किनारे पड़ जाते हैं, और कुत्ता आया उनके ऊपर क्या कर गया? देखा आपने कभी ऐसा? हमने तो अपनी आंखों से देखा। एक शराबी नाली के किनारे पड़ा था, उसको लग रहा है मैं तो मखमल के गद्दे पे सो रहा हूं, और एक स्वान आया, कुत्ता आया और उसके ऊपर सुसु करके चला गया। वो सोच रहा मैं गरम गरम चाय पी रहा हूं, उसके मुंह पे सुसु कर दी उसने। ऐसी स्थिति होती है शराबियों की। इसलिए गांधी जी की मां ने कहा था आप शराब का पान नहीं करेंगे। आप लोग करेंगे क्या? आप लोग शराब पी के कहीं नाली के किनारे पड़ गए और कोई कुत्ता आया उसने सुसु कर दिया आपके मुंह पे, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो आप शराब का पान करेंगे क्या? तो शराब का पान नहीं करेंगे तो बीड़ी पिएंगे क्या? सिगरेट पिएंगे क्या? गुटखा खाएंगे क्या? तंबाकू, राजश्री, गुरु, और कौन कौन से आते? अरे हम जब स्कूल कॉलेज में तो उस समय ये उठ के चलते थे, अब पता नहीं कौन कौन से आते। पान पराग नहीं करेंगे ना? ये बैड मैनर्स हैं, ये बुरी आदतें हैं। इसलिए आज से सभी का नियम शराब का त्याग। आज से हम लोग शराब नहीं पिएंगे। गुटखा तो हाथ उठाओ ना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे। गुटखा नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, और तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। सबका नियम हो गया। भैया आप लोगों को बच्चा लाना, अनिल जी कहाँ गए? आप लोगों का बच्चों को यहाँ लाना सार्थक हो गया, क्योंकि आज हमारे बच्चों ने, यदि ये बच्चे निर्विकारी रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, इनका जीवन स्वच्छ रहेगा, इनमें से कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई तो
देश का नेता बनेगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा, और इन्हीं बच्चों में से कोई हमारे देश का सिपाही बन करके अपने देश की रक्षा करेगा। पर कब कर पाओगे? शराब पी के धुत पड़े रहे तो कौन तुम्हें मिलिट्री में लेगा? फिर तुम्हें कौन पुलिस वाला बनाएगा? कौन तुम्हें इंजीनियर बना के बिठाएगा? कौन तुम्हें डॉक्टर बना के बिठाएगा? इसलिए शराब का आज से त्याग। 2 नियम कौन कौन से बोले गांधी जी की मां ने? पहला नियम क्या था? जोर से बोलो ना सब लोग। पहला नियम मांस का त्याग। दूसरा नियम क्या था? और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग नियम था, उन्होंने कहा था आप सबको लेना ये नियम भी, और आप लोगों को भी लेना है। मां ने कहा था बेटा अंग्रेजन से शादी करके नहीं आएगा। क्या कहा था? वहां कोई गोरी में मिल गई, गोरे चिकने चिकने चेहरे दिख गया तुझे और तू फिसल गया और उसके विवाह करके आ गया, तो मैं तो धर्मात्मा हूं, मैं तो भगवान के अभिषेक पूजन के बिना मैं तो भोजन नहीं करती हूँ, और जब तक सूरज के दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैं तो भोजन नहीं करती हूँ। उस मांस खाने वाली, अंडा खाने वाली, दुर्गंधमय उसका जीवन है, ऐसी स्त्री से बना हुआ भोजन मैं कैसे कर पाऊंगी? तो मैं तेरी बहू के हाथ का भोजन फिर कभी कर नहीं पाऊंगी और तू अपनी माँ से दूर हो जाएगा। इसलिए इंग्लैंड पढ़ाई करने जा रहा है, पढ़ के तो आना, बैरिस्टर बन के आना, वकील बन के तो आना, लेकिन 3 नियम मुझे दे के जा। क्या क्या? जल्दी बोलो। पहला मांस का त्याग, दूसरा शराब का त्याग, और तीसरा अंग्रेजन से विवाह नहीं करोगे। ऐसे 3 नियम आपने भी यदि पाल लिए, अच्छे से नियम पाल लिए। अब आप लोगों को क्या नियम लेना है? एक नियम मेरी अपनी तरफ से दे रहा हूं, खासतौर से बच्चों को भी। उन्होंने तो अंग्रेजन से नियम दिया था, अब मैं आपको ये नियम दे रहा हूं, सभी बच्चियां और सभी बच्चे ध्यान से सुनो कि मैं आपको ये नियम दे रहा हूं, जहां जिस लड़की को आप बड़े हो जाओगे शादी करोगे ना, वैसे तो नहीं करना चाहिए, शादी वादी करना बेकार के काम है, इनसे तो कुछ नहीं हुआ, वो फुग्गा फूटा है। शादी वादी करना वैसे तो बेकार के काम है, उलझ जाता है आदमी। वैसे तो संत बनना, महात्मा बनना, महाराज जी बनना, तो अपनी आत्मा का कल्याण करना। और यदि महाराज जी न बन पाओ, आप लोग आरिका माता जी न बन पाओ, साध्वी न बन पाओ, तो फिर ठीक है विवाह कर लेना, लेकिन कहाँ करना? ऐसा नहीं करना अपनी पसंद की लड़की देखी, इन्होंने अपना पसंद का लड़का देखा और भाग के शादी कर ली, ऐसा नहीं करना। जैसे गांधी जी ने नियम दिए थे अपनी माँ को, हम अंग्रेजन से विवाह नहीं करेंगे, ऐसे आप लोगों का नियम हो गया आज से, भाग भूग के और अपनी पसंद का विवाह नहीं करेंगे। माता पिता जहाँ हमारा विवाह करेंगे, अच्छी लड़की देख करके, अच्छा लड़का देकर, वहीं पर हम अपनी शादी करेंगे। सबका नियम हो गया। अब चलो, अब ये बच्चों के लिए तो संस्कारित हमने कर दिया, लेकिन अब ध्यान रखना, पबजी और कोई भी हंटिंग गेम नहीं खेलना, उसमें बहुत पाप लगता है, फिर नरक में जाकर पिटना पड़ता है, और फिर कुत्ते बिल्ली बन जाते हैं तो लोगों के डंडे खाना पड़ते, गाय बैल बन जाते हैं तो इतना सारा बोझ लाद देते हैं मालिक, और गाड़ी को खींच खींच के लेके जाना पड़ता है। भैया इनको बोलो 2 काम एक साथ कैसे होंगे? ये कांटे जी में थोड़ी अकल की कमी है, हमने इनसे बोला था सबको यहीं बिठाना। तो कहाँ पहुँच गए? इसलिए आज अपन संस्कार, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ? आज हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उस कार्य के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। किसके लिए बैठे हम यहाँ पर? किस काम के लिए बैठे हम यहाँ पर? 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए। 15 अगस्त हमारे लिए एक त्यौहार है। क्यों त्यौहार है? क्योंकि हम लोग सभी अंग्रेजों के गुलाम थे। हम लोग सभी, आप लोग तो जब पैदा ही नहीं हुए थे, आपके पूर्वज पिताजी, दादाजी आदि आदि, हम लोग सब क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे, और जैसा वो चलाते थे बहुत बहुत परेशान करते थे, बहुत सताते थे, पीटते थे, मारते थे, खाने को नहीं देते थे, छीन लेते थे।
आपके दादाजी, पिताजी और पूर्वज लोग खेती करके, बाड़ी करके कमा के लाते थे और वो आधा अनाज लेकर चले जाते थे। बहुत सताते थे हम लोगों को। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि हमें अपने देश को क्या कराना चाहिए, अंग्रेजों से आज़ाद कराना चाहिए। लेकिन मालूम है आपको वास्तव में स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? बच्चों, स्वतंत्रता का वास्तव में मतलब क्या होता है? बच्चों से नहीं बोल रहे हैं, बड़ों से भी बोल रहे हैं। आज तो चूंकि बच्चे आए हैं इसलिए बच्चे टारगेट हैं, बाकी बोल आपसे भी रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है पता है आपको? एक सूत्र देता हूं, वो सीख लो, वही स्वतंत्रता का मतलब है। सभी को याद करना है क्या? तो हाथ ऊंचे करो, ऐसे वाले नहीं, ऐसे हाथ जोड़ना पड़ते हैं। हाथ जोड़ो सभी। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, ठीक है? उस सूत्र को जीवन भर याद रखना, यही स्वतंत्रता का मतलब है। जियो, बोलो जियो। आप भी बोलो जियो। वो मोबाइल फोन वाला जियो नहीं, तो बोले जियो का फोन। जियो मतलब जीते रहो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ये स्वतंत्रता का मतलब है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है हम सुख से जिएं, हम सुख से जिएं और सभी लोगों को शांति से जीने दें। अब मुझे बताओ, एक चींटी जा रही है, आप लोग खेलते हो नहीं? जैसे कोई चूहा जा रहा है, वो धागे में उसको चूहे को पकड़ लिया और फिर उसकी पूंछ बांध दी और फिर उसको आगे आगे चलाते जा रहे हैं और वो रस्सी से बंधा हुआ है, बिल में जाने नहीं देते। वो भागता है, फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं। ऐसे गेम तो नहीं खेलते, खेलना भी नहीं, बहुत पाप लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा? जी तो रहे हो लेकिन दूसरे को नहीं जीने दे रहे हो। ये सूत्र नहीं होता। स्वतंत्रता का सूत्र होता है जियो और हम भी अच्छे से जिएंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छे घर में रहेंगे और दूसरों को भी अच्छे से जीने देंगे। अब बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे चींटी निकल के जा रही है, उसके ऊपर पैर का अंगूठा रख देते हैं। आप लोग करते हो क्या ऐसा? आप लोग करते हो ऐसा? कोई चींटा निकल के जा रहा है तो उसके ऊपर पैर रख देते हैं, उसको मार देते हैं। ये तो क्या हो गया? हम तो जी रहे हैं, दूसरे को मार डाला। नहीं, स्वतंत्रता का मतलब है जियो और जीने दो। जैसे हमने अंग्रेजों से कहा भैया तुम सुख से जियो और हमें भी सुख से जीने दो, ऐसा सूत्र भगवान महावीर स्वामी ने दिया। जियो और फिर से बोलो ना जोर से, जियो और, एक बार और जोर से, जियो और जीने दो। बहुत बढ़िया। आज से हम किसी को विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, स्वयं अच्छे से रहेंगे और दूसरों को अच्छे से रहने देंगे। यही स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मतलब है। 15 अगस्त का मतलब, स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि अच्छी ड्रेस पहन के आ गए, हाथ में झंडे ले लिए और उधर बाहर झंडा फहरा दिया, उसमें से थोड़े पुष्प गिर गए। हमने देश का राष्ट्रगान कर लिया और सलूट कर लिया, 2-4 नारे लगा ले, सुभाष चंद्र जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। इतना ही स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। स्वतंत्रता 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने का मतलब केवल इतना ही नहीं है। 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा मतलब ये है जियो और जीने दो। हम सुख से शांति से जिएंगे और दूसरे जीवों को भी शांति से जीने देंगे। कोई कुत्ता दिख जाएगा तो डंडा मारोगे क्या? क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है? जियो और हम जिएंगे, दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। यदि कोई आपको अच्छा, आप लोग आपस में होते एक दूसरे को परेशानी भी करते हो ना, तो अब से एक दूसरे परेशान करोगे क्या? आपका यहां स्वतंत्रता दिवस मनाना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? आप तो खेल रहे हो और दूसरे को परेशान कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो उससे, तो आप जी रहे हो, उसको जीने नहीं दे रहे हो। इसलिए जियो और झंडा लगा के नहीं, झंडे तो ठीक है लगाना, नारे अकेले लगा के नहीं, अपने आचरण को ऐसे बनाना, अपने को बुरी आदतों से मुक्त करना,
अब आप लोग क्या करते हो? मोबाइल देखते रहते हो। कितने बजे रात तक? कितने बजे रात तक चलता है आपका मोबाइल? किसी को 12 बज जाते हैं, किसी को 1 बज जाते हैं, किसी बच्चों को तो 2-2, 3-3, 4-4 बज जाते हैं रात को। आप लोग मोबाइल ही देखते रहते हो, गेम खेल रहे हो।